Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss one very important and demandable topic that is related to TIFR GS 2024 entrance exam. तो TIFR GS 2024 entrance exam प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो थिंग्स मैं 2019 में फॉलो किया था एंड उसके थ्रू मैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था एंड मेरा जो रैंक था उसके अकॉर्डिंग मुझे TIFR हैदराबाद से इंटरव्यू कॉल भी आया था। तो कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये पर्टिकुलर थिंग्स तुम्हें फॉलो करना चाहिए। ये जो TIFR एंट्रेंस एग्जाम है ये IIT जैम या फिर CSIR नेट या फिर गेट जैसा नहीं है कि ओवरऑल सिलेबस का एंट्रेंस एग्जाम एंड ओवरऑल सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फंडामेंटल थिंग्स बहुत अच्छे से देखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो मतलब डाउनलोड करके प्रैक्टिस करने के लिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आता है एंड कैलकुलेशन बेस्ड आता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। दैट मीन्स तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझना होगा एंड टॉपिक्स अच्छे से समझने के बाद ही तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था TIFR GS 2024 का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो पर्टिकुलर वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो साइड में देख सकते हो। पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बताने वाला हूँ तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है एंड बाकी जो थिंग्स मैं बताऊंगा वो सारे साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट देख सकते हो, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए मेनली 3 पार्ट में क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल से भी आ सकता है। तो मेन जो 3 टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक से कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट अगर 4 चैप्टर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँ तो फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 90% क्वेश्चन आएगा TIFR में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे यहाँ से ही आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पर्टिकुलर वेटेज रहता है कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से। फर्स्ट वन इज रिएजेंट केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स मान सकते हो कि टोटल 40 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 20 to 24 क्वेश्चन फिजिकल से रहेगा। दैट मीन्स 50% क्वेश्चन फिजिकल से एंड और जो 50% क्वेश्चन रहेगा उसमें से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आएगा। तो ऑर्गेनिक का जो वेटेज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आता है रिएजेंट, नेम रिएक्शन एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उसके साथ रीअरेंजमेंट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखा जाए रिएजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक एंड इंटरमीडिएट, कार्बीन, बेंजाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है। कैरुथर्स बुक का जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सकते हो। वहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है कैरुथर्स एंड क्लेडेन का। कैरुथर्स का क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ये पर्टिकुलर चैप्टर से। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री जो स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन 50% टोटल क्वेश्चन का 50% फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा। 22 और 23 क्वेश्चन फिजिकल से आता है। एवरेज कभी कभी 20 आता है, कभी कभी 24 के आसपास भी आ सकता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वांटम केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एटलीस्ट 7 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स यहाँ पर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रामन। ऑर्गेनिक से IR, UV, NMR, प्रोटॉन NMR एंड कार्बन 13 NMR, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इनऑर्गेनिक से मॉसबार्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, एक क्वेश्चन के अंदर सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऐड हो जाता है। ऑर्गेनिक भी मतलब मास, IR, UV भी रहेगा एंड उसके साथ कुछ पर्टिकुलर जो NMR भी ऐड कर देगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक देख के जाना होगा। ओके, उसके बाद काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सरफेस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। तो मेन अगर मैं टॉप 10 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूं तो फिजिकल से क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, 5 चैप्टर। उसके बाद ऑर्गेनिक से रिएजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, इंटरमीडिएट एंड इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। ऑलमोस्ट 10 to 14 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये सारे चैप्टर्स मैं डिस्कस कर दिया। और जो फिजिक्स स्टूडेंट्स है या फिर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है या फिर और भी जो स्टूडेंट JEE, BILS एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहा है, तो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स, वो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनाओ एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रेटिंग दो कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे पढ़ाई करना स्टार्ट करो क्योंकि दिसंबर में एंट्रेंस एग्जाम होगा
एंड इस टाइम पे जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका फंडामेंटल अच्छे से पढ़ो। कोई भी थिंग्स तुम अगर रट्टा मार के जाओगे तो फिर ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। मे बी बायोलॉजिकल साइंस के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए टोटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर तुम क्वांटम अच्छे से समझ के नहीं जाओगे तो फिर क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो तुम अप्लाई करके आंसर नहीं कर पाओगे। फिजिक्स के लिए भी सिमिलर थिंग्स होगा, मैथमेटिक्स के लिए भी सिमिलर थिंग्स होगा, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उसका रीजंस अच्छे से देखो, फंडामेंटल जो जो थिंग्स है। सपोज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सपोज एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम से, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा। तो अगर तुम अच्छे से नहीं समझोगे टॉपिक को तो वो आंसर नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन आया था एक साल में, 2019 में ही आया था आई थिंक, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हें पता होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करके फोटो इलेक्ट्रॉन कितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो डिपेंड करता है, एंड जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके काइनेटिक एनर्जी डिपेंड रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, हाइड्रोजन एटम का कुछ एनर्जी रिलेटेड थिंग्स, ऑपरेटर, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री का और भी जो जो पोर्शंस है, थर्मोडायनामिक्स से अगर देखा जाए तो एक्सपांशन रिलेटेड, कंप्रेशन रिलेटेड जो वर्क डन, फिर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है। कहाँ पर नेगेटिव होगा, कहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देन रिएजेंट से कभी कभी क्या देता है, एक डबल बॉन्ड दे दिया कीटोन के साथ, कब कीटोन रिड्यूस होगा, कब डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है रिएजेंट रिलेटेड। पेरीसाइक्लिक से देता है कभी कभी कोप रिएक्शन, ऑक्सीकोप रिएक्शन, फिर उसके साथ जो और भी रीअरेंजमेंट टाइप का 4+2 साइक्लोएडिशन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है, एंड पेरीसाइक्लिक से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से सपोज कुछ एक एनएमआर का एक रिंग स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना आएगा कार्बन 13 एनएमआर में, या फिर प्रोटॉन एनएमआर में, या फिर पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स वैल्यू कितना होगा, यूवी से तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड है, अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर सैचुरेटेड कीटोन, उसके बेसिस पे तुम्हें सॉल्वेंट इफेक्ट ऐड करके तुम्हें देखना होगा, कॉन्जुगेशन देख के ऐड करना होगा, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। एंड कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है क्वांटम से, ठीक है। क्वांटम का एप्लीकेशन मैथमेटिकल क्वेश्चन कभी कभी देता है, कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी देता है। एक लंबा क्वेश्चन दे दिया, वो पढ़ना होगा, एंड पढ़ने के बाद तुम्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। एंड थर्मोडायनामिक्स से ग्राफ रिलेटेड जो जो पोर्शंस है, काइनेटिक्स से ग्राफ रिलेटेड जो जो पोर्शंस है, वो सारे थिंग्स भी तुम्हें देखना होगा, एंड ग्राफ खुद से प्लॉट करना होगा। सपोज एक न्यू इक्वेशन दे दिया एंड बता दिया कि इसका कुछ काइनेटिक इफेक्ट दे दिया, कैटालाइटिक इफेक्ट दे दिया, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, पर्टिकुलर एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। तो मेन जो मुद्दा है ये एंट्रेंस एग्जाम का, जो फंडामेंटल थिंग्स है, जो बेसिक्स थिंग्स है, यहाँ पर ये नहीं देखना है गेट और नेट और IIT एग्जाम में क्या होता है, कितना % सिलेबस तुम कवर कर रहे हो, उसके बेसिस पे तुम्हारा कैसे क्वेश्चन अप्लाई करके आंसर कर रहे हो, देन तुम्हारा रैंक आता है। लेकिन यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके बेसिस पे कितना फंडामेंटल तुम्हें आता है, कितना अच्छे से तुम उसको समझते हो पर्टिकुलर चैप्टर्स को, एंड क्वेश्चंस जो आएगा यूनिक टाइप का क्वेश्चन आता है हर साल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ 10% to 15% क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है, एंड उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एंड CS एंड नेट का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड होता है थोड़ा सा, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। एंड प्रीवियस क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हें पता चले कि मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस टाइप का होता है, तो एक आइडिया मिल जाएगा। एंड उसके बेसिस पे चैप्टर्स पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करो। ये एंट्रेंस एग्जाम में अगर कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कस कर दूं तो फिर जनरली जो होता है क्वेश्चन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जनरली क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, लेकिन टफ टू मीडियम लेवल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD का सेम क्वेश्चन होता है। तो इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट्स के लिए 50+ मार्क्स सफिशिएंट है इंटरव्यू कॉल के लिए, एंड जनरली हो जाता है। एंड जो PhD स्टूडेंट्स है 60+ मार्क्स सफिशिएंट है, मतलब आउट ऑफ 120 60+ PhD के लिए सफिशिएंट है। TIFR हैदराबाद या फिर बॉम्बे मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स का मतलब कंपटीशन लेवल कैसा है, क्वेश्चन लेवल कैसा है, उसके बेसिस पे। एंड इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट्स के लिए 50+ मार्क्स सफिशिएंट है आउट ऑफ 120, ठीक है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए टोटल 40 क्वेश्चन आता है, एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, नेगेटिव करोगे तो -1, पॉजिटिव करोगे तो +3। तो ये सारे थिंग्स हैं। तो मेन
फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो थिंग्स है फॉर्मूला जस्ट याद नहीं करना है। सपोज कोई पर्टिकुलर चैप्टर थर्मोडायनामिक्स उठा लिया, उसका डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एस का फॉर्मूला या फिर डेल्टा जी का फॉर्मूला याद कर लिया तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनएमआर का कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला याद कर लिया, डेल्टा वैल्यू पीपीएम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। टॉपिक्स अच्छे से समझो, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरीसाइक्लिक, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर से स्टार्ट करो क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। पहले फिजिकल पे फोकस करो क्योंकि फिजिकल से 50% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दैट मीन्स ये सोच सकते हो, अगर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से नहीं करके जा रहे हो, दैट मीन्स 18 to 20 क्वेश्चन तुम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें 22 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन पे मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो चैप्टर्स मैं डिस्कस किया केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, तो आज से स्टार्ट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, जो भी यूनिक थिंग्स है, फंडामेंटल थिंग्स है, उस पर फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो क्योंकि बुक रीडिंग के थ्रू तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। नोट्स कहीं से परचेस करके पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम के पहले देखो, 15 दिन 20 दिन पहले, क्योंकि अगर तुम नोट्स पढ़ने जाओगे, नोट्स में बहुत शॉर्टकट डिस्कस किया जाता है पर्टिकुलर थिंग्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स को नंबर कैसे मिलता है उसके बेसिस पे नोट्स बनाया जाता है। लेकिन टीआईएफआर एंट्रेंस एग्जाम फंडामेंटल बेसिस के ऊपर तुम्हारा मतलब क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर टॉपिक अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बुक्स पढ़ो, अच्छे से हाईलाइट करो, सारे थिंग्स क्लियर करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनसे स्टार्ट करो। सारे चैप्टर कवर करने का जरूरत नहीं है। जो 10 to 14 चैप्टर्स के बारे में मैं डिस्कस किया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट्स है वो भी तुम्हारे बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्किंग करो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो फंडामेंटल थिंग्स पे फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम मैनेज करके पढ़ाई करो एंड टाइम सफिशिएंट मिलेगा। 40 क्वेश्चंस पे तुम्हें 3 आवर्स मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तुम सोच सकते हो कि 40 क्वेश्चंस पे तुम्हें 3 आवर्स दे रहा है, दैट मीन्स, एंड जैम एग्जाम या फिर गेट एग्जाम में 55 और 60 क्वेश्चन में 3 आवर्स देता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन कम है या फिर 20 क्वेश्चन कम है, फिर भी तुम्हें सेम टाइम दिया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट लेवल का होता है। तुम्हें सोच समझ के फंडामेंटल थिंग समझने के बाद आंसर करना होगा, ठीक है। तो आज से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो, सारे थिंग्स क्लियर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन एंड उसके अकॉर्डिंग तुम एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आएगा। अगर तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, अच्छे से समझ के तुम टॉपिक को देन क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा रहे हो तो फिर तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एंड ग्रुप डिस्कशन करो, तुम्हारा जो फ्रेंड्स एंट्रेंस एग्जाम देगा एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो। किसी को ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता तो दूसरे स्टूडेंट्स को आएगा, तो एक दूसरे को हेल्प करो तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एंड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल है, बहुत सारे एनपीटीएल लेक्चर अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे मैं स्ट्रेटेजी बताया ये सारे थिंग्स देखो। मैं ऐसे प्रिपरेशन किया था, फंडामेंटल पे फोकस किया था, बुक्स अच्छे से पढ़ाई किया था, देन शॉर्ट नोट्स बनाया था एग्जाम के पहले रिविजन करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ जैम गेट लेवल का जो टॉप लेवल का एक थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करके गया था एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आया था मैं अप्लाई करके आंसर किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि 70 to 60% क्वेश्चन न्यू टाइप का क्वेश्चन, कभी देखा ही नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसे भी आएगा। तो एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें दिमाग ठांड रख के अच्छे से सॉल्व करना होगा सारे थिंग्स। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होता है, अगर तुम समझ के आंसर कर सकते हो तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।